नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। शिवराज सरकार से एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स नाराज हो गए हैं और उन पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। आप सभी को यह मालूम होगा और याद होगा कि 2 महीने पहले जूनियर डॉक्टर्स किस तरह से सरकार के खिलाफ हड़ताल पर बैठे थे। काफी समझाइश के बाद और उनकी मांगे पूरी करने के आश्वासन के बाद जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म की थी। हड़ताल खत्म करने पर वह तैयार हुए थे, लेकिन एक बार फिर से जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है और इस चीज को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिलने भी वह पहुंचे। हालांकि उनकी मुलाकात इस दौरान नहीं हो पाई है। 2 महीने पहले जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे और इस दौरान अब जाकर उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो जूनियर डॉक्टर्स इस हड़ताल पर शामिल थे और यही उनकी नाराजगी की वजह है। इस मामले को लेकर जूनियर डॉक्टर्स चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। जूडा प्रदेश अध्यक्ष अरविंद मीणा का कहना है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। कोर्ट यह बात कह रही थी कि जूनियर डॉक्टर पर किसी तरह की कार्यवाही नहीं की जाएगी, लेकिन अब कार्यवाही की जा रही है उन डॉक्टर्स पर, उन जूनियर डॉक्टर्स पर जो आंदोलन में, उन प्रदर्शन में शामिल थे। साथ ही अब तक जूनियर डॉक्टर्स की 5 मांगों में से केवल एक ही मांगों को पूरा किया गया है। सरकार के इस रवैये से जूडा का मनोबल कम होता जा रहा है और आने वाली तीसरी लहर में जूडा अपना 100% नहीं दे पाएंगे। ये बात भी प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कही गई है। जब जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर थे तब काफ़ी एक लंबा समय था जब जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं गए थे और इसके कारण जो अस्पताल की व्यवस्थाएं हैं, जो मरीज थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और अगर अब फिर से जूनियर डॉक्टर्स की नाराज़गी बढ़ती है या फिर से वह आंदोलन या प्रदर्शन का रास्ता अपनाते हैं तो फिर से मरीजों को और अस्पताल प्रबंधन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोपहर तक की दूसरी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस में नई सुविधा बढ़ने जा रही है। जिस तरीके से बीमारी या दुर्घटना के दौरान अस्पताल जाने के लिए अब आप 108 एम्बुलेंस या जननी एक्सप्रेस को निजी टैक्सी के रूप में भी बुक कर सकते हैं। ये सुविधा एम्बुलेंस में भी शुरू होने जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अब एम्बुलेंस सेवा को और प्रभावशाली बनाने के तर्ज पर काम कर रहा है और इसके लिए एक ऐप तैयार किया गया है जिसके माध्यम से जो मरीज हैं या मरीज के जो परिजन हैं वो एम्बुलेंस को बुक कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि जब भी कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस सही समय पर नहीं पहुंच पाती है या उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे मरीजों को इसका नुकसान भुगतना पड़ता है, उन्हें परेशानी होती है और कई बार मृत्यु की खबर भी सामने आती है। लेकिन इसी को रोकने के लिए और सुधार करने के लिए ये ऐप तैयार किया गया है जिसमें एम्बुलेंस को भी टैक्सी और जो कैब होती है उनके तर्ज पर अब पहले से बुक किया जा सकता है। फिलहाल 108 एम्बुलेंस मरीजों को सरकारी अस्पताल ही ले जाती है। वहीं कॉल करने पर कई बार लाइन व्यस्त मिलती है जिसके कारण मरीज सही समय पर एम्बुलेंस की सेवाएं नहीं ले पाते हैं। इस ऐप में फीडबैक का भी ऑप्शन है। ऐप में टैक्सी की तर्ज पर एम्बुलेंस को फीडबैक किया जाएगा और खराब फीडबैक होने पर अधिकारी खुद इस पर जांच करेंगे और मरीज की बात जो भी रहेगी उनकी कमियों को दूर किया जाएगा। चिकित्सा हेल्थ केयर के मार्केटिंग मैनेजर तरुण सिंह ने बताया है कि एम्बुलेंस में लोकेशन बताने वाली आधुनिक सुविधा भी रहेगी और इससे मरीज का घर ढूंढने में भी एम्बुलेंस चालक को आसानी होगी। तो अगर ये सुविधाएं मध्य प्रदेश के एम्बुलेंस में शुरू होती हैं तो मरीजों को इसका लाभ मिलेगा और जो लोकेशन ट्रेस करने और तमाम चीज़ों की सुविधाएं एम्बुलेंस में मुहैया कराने की बात की जा रही है, इससे एम्बुलेंस चालक को भी सुविधा मिलेगी। खासकर मरीजों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, मरीजों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा शुरू करने की बात कही गई है। आज की 2 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।